तस्कीन दिलो जानो जिगर हसरत उम्मीद, अब कोई भी सरमाया मेरे पास नहीं है। तस्कीन दिलो जानो जिगर हसरत उम्मीद, अब कोई भी सरमाया मेरे पास नहीं है। एहसास था पहले तो न था दर्द मोहब्बत, अब दर्द मोहब्बत है तो एहसास नहीं है। आइए इस कशमकश को शायरी बनाना, गज़ल बनाना, गीत बनाना, और जब आवाज़ का जादू उसमें शामिल हो जाए तो ऐसा महसूस होता है कि जैसे कोई दोशीज़ा फूल की पंखड़ी अपने नाजुक हाथों में लेकर चाँद की पेशानी पर लफ्ज़ मोहब्बत लिख रही हो। आइए ऐसी खूबसूरत शायरी के लिए इस वक्त सारी दुनिया में जनाब मंज़र भोपाली का नाम बड़ी मोहब्बत से लिया जाता है। तालियों से इस्तकबाल कीजिए, आवाज़ दीजिए जनाब मंज़र भोपाली को शहर राहत में। हज़रात, चंद शेर में आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। ये बहुत खूबसूरत मुशायरा, मैं तो ये कहूँगा कि ये इस साल का सबसे बड़ा मुशायरा है, मगर सबसे कम दाद शायरों को मिल रही है। ये इत्तेफाक की बात है, या तो निज़ामत में कोई कमी है, या सदारत में, या शायरों में कुछ कमी है। आप लोग तो बहुत अच्छे हैं, ये क्योंकि इंदौर है, राहत भाई का शहर है, और यहाँ के लोग अच्छे ही होते हैं मालवा के। बहरहाल 3-4 शेर पेश कर रहा हूँ, समाप्त होगा। मेरा मुहाफिज मेरा खुदा है, यही बहुत है। मेरा मुहाफिज मेरा खुदा है, यही बहुत है। मेरा मुहाफिज मेरा खुदा है, यही बहुत है। चिराग आंधी में जल रहा है, यही बहुत है। चिराग आंधी में जल रहा है, यही बहुत है। मुझे फलक की बुलंदियों की हवस नहीं है। मुझे फलक की बुलंदियों की हवस नहीं है। जो मेरे रब ने मुझे दिया है, यही बहुत है। जो मेरे वाह 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 मुझे दिया है, यही बहुत है। मुझे फलक की बुलंदियों की हवस नहीं है। जो मेरे रब ने मुझे दिया है, यही बहुत है। और शेर समाप्त होगा। तुम्हारे हिस्से के चांद तारे तुम्हें मुबारक। क्या कहने, वाह। तुम्हारे हिस्से के चांद तारे तुम्हें मुबारक। हमारे हिस्से में करबला है, यही बहुत है। हमारे हिस्से में करबला है, यही बहुत है। तुम्हारे हिस्से के चांद तारे तुम्हें मुबारक। हमारे हिस्से में करबला है, यही बहुत है। मैं मुतमईन हूँ कि कुफ्र की आंधियों में मंजर। क्या कहने मंजर साहब। मैं मुतमईन हूँ कि कुफ्र की आंधियों में मंजर। चिराग ईमान जल रहा है, यही बहुत है। चिराग ईमान जल रहा है, यही बहुत है। हज़रात, एक मतला आपकी नज़र कर रहा हूँ।
उससे पहले एक आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि मैं आजकल हजरात ये मैं इनकी तरफ से मुख्यमंत्री अच्छा दो एक और दे दीजिए। ये साढ़े 400 रुपये। अच्छा, मुख्यमंत्री की जो बेटी बचाओ योजना चल रही है तहरीक में, उसकी नज़र कर रहा हूँ। इससे 500 रुपये इनकी तरफ से, ताकि एक बेटी के लिए कुछ तो वो दे सकें। मुलाजा फरमाएगा ये 500 रुपये उनकी खिदमत में उनके पास पहुंचा दिए जाएंगे, अनवर भाई पहुंचा देंगे। मुलाजा फरमाएगा, क्योंकि हमारे मंत्री भी हैं ना, इनका दायित्व है कि हम जो करें वो इनके साथ हवाले से ही हाँ, करें। लेकिन मैं तो मध्य प्रदेश से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है सियासी, वो आप ही का ताल्लुक है। नहीं तो आप वाया लखनऊ भेज सकते हैं, मायावती जी के पास पहुंचाइएगा तो 2-4 हज़ार और बढ़ के इधर आ जाएंगे। देखिए, ये क्योंकि बेटी का मामला है ना, अदब बेटी का का स्टेज है, इसमें सियासी नामों को लेना देखिए हजरात, ये चंद शेर में पेश कर रहा हूँ, समाप्त बनाएगा एक मतला और 2-3 शेर में आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। मतला बतौर ख़ास कि दुनिया कहती है कि हम चांद पर पहुँचे, हमने आसमानों पे कमंदें डाली। मेरा ये मतला आपकी नजरें समाप्त बनाएगा। थी वो रफ्तार के लम्हों में खला तक पहुँचे, थी वो रफ्तार के लम्हों में खला तक पहुँचे, थी वो रफ्तार के लम्हों में खला तक पहुँचे। तुम गए चांद तलक, हम तो खुदा तक पहुँचे। तुम गए चांद तलक, हम तो खुदा तक पहुँचे। थी वो रफ्तार के लम्हों में खला तक पहुँचे। तुम गए चांद तलक, हम तो खुदा तक पहुँचे। हजार शेर समाप्त में गया। ये दुआ जाती है जज्बों के परों से उड़कर, ये दुआ जाती है जज्बों के परों से उड़कर। हाथ तो उठे मगर दिल भी दुआ तक पहुँचे, हाथ तो उठे मगर दिल भी दुआ तक पहुँचे। हुस्न दुनिया की हर की शय में बहुत है, लेकिन हुस्न दुनिया की हर की शय में बहुत है, लेकिन कोई ऐसा नहीं जो तेरी अदा तक पहुँचे। कोई ऐसा नहीं जो तेरी अदा तक पहुँचे। तुम गए चांद तलक, हम तो खुदा तक पहुँचे। आज़ाद एक मतला और 2 शेर और फिर उसके बाद इजाज़त चाहूँगा, क्योंकि शोरा बहुत हैं। मेरा ये मतला समाप्त होगा। जिसको भी आग लगाने का हुनर आता है, क्या कहने, जिसको भी आग लगाने का हुनर आता है, वो ही ऐवान सियासत में नजर आता है। वो ऐवान सियासत में नजर आता है। जिसको भी आग लगाने का हुनर आता है, वो ही ऐवान सियासत में नजर आता है। खाली दामन है यहाँ पेड़ लगाने वाले, खाली दामन है यहाँ पेड़ लगाने वाले, और हिस्से में लुटेरों के समर आता है, और हिस्से में लुटेरों के समर आता है। हज़रात ये शेर देखिए, शायद किसी लायक मुलाज़ा फरमाएगा। और हिस्से में याद आ जाती है परदेश गई बहनों की,
याद आ जाती है परदेश गई बहनों की, झुंड चिड़ियों का जब आंगन में नजर आता है, झुंड चिड़ियों का जब भाई मंजर साहब, अरे बहुत मोहब्बत से लोग आवाज दे रहे हैं, कुछ और सुना दीजिए। देखिए हजरात, एक गज़ल के लिए हुक्म है। मैं एक गुजारिश करना चाहता हूँ, यहाँ राहत भाई मौजूद हैं, मुनव्वर राना साहब तशरीफ़ फरमा हैं, अनवर भाई मौजूद हैं और आप तमाम हजरात मौजूद हैं। मध्य प्रदेश हमारा बहुत बड़ा सूबा है, मगर यहाँ जिस तरीके से अदबी अवार्ड बेचे जा रहे हैं उसके लिए बहुत अफसोस है। पिछले 10-15 साल से ये देखने में आ रहा है कि अल्लामा इकबाल अवार्ड मध्य प्रदेश के किसी भी शायर को नहीं दिया जाता। न जाने क्या बात है, दिल्ली में ही सारी सेटिंगें हो जाती हैं, दिल्ली में जूरी बनती है, वहीं से तय होकर आ जाता है और यहाँ सिर्फ ऐलान कर दिया जाता है। हमारे शायर, सारे शायर धीरे धीरे के भोपाली, शेरी भोपाली, रौनक इंदौरी, फला तमाम मरते जा रहे हैं। अब राहत भाई बच्चे हैं, निदा बागी बच्चे, इनको अवार्ड कब मिलेगा आखिर आप बताइए कि ये बेईमानी कब तक चलेगी मध्य प्रदेश में। और मैं अब इस चीज़ को हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। कम से कम निदा फाजली, राहत इंदौरी साहब, मुजफ्फर अनफी, अभी हमारे पास 3 बड़े शायर हैं। अगर हिंदुस्तान में इनसे कोई बड़ा शायर हो तो आप उसे अवार्ड दीजिए, इससे पहले हम किसी को नहीं देने दिया जाएगा। इसमें मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि आप सब इसमें साथ रहें, इसलिए कि ये बहुत ही बेईमानी हो रही है हम लोगों के साथ कि एक अवार्ड भी हम लोगों से छीन लेते हैं ये लोग मिलके। कुछ दिनों बाद कहेंगे कि अब कोई है ही नहीं मध्य प्रदेश में, तो हम किसे दें। तो मसला ये आ रहा है। अब मैंने तहरीक शुरू कर रखी है राहत भाई के लिए कि कम से कम इस साल का अवार्ड राहत भाई को मिलना चाहिए। इंदौर को आज तक अल्लामा इकबाल अवार्ड नहीं दिया गया, भोपाल में ले लिया, सारे लोगों ने ले लिया। और ये सब काम आप कर सकते हैं, अनवर भाई कर सकते हैं, सभी लोग मिलकर कर सकते हैं। मैं तो काले कपड़े पहनूंगा, 15-20 दिन का टाइम दे रखा है वहाँ पर कल्चर डिपार्टमेंट को कि ऐलान कर दीजिए, नहीं तो 15-20 दिन बाद काले कपड़े पहन के पूरी दुनिया में मुशायरे पढ़ूंगा, जब तक मध्य प्रदेश के लोगों को अवार्ड नहीं मिलेगा। अब मैं ये 2-3 शेर पढ़ के इजाज़त चाहता हूँ मुझे सुनने का। देखिए, ये मुनव्वर भाई कह रहे हैं कि राहत भाई को एक अवार्ड वो भी देंगे यूपी की तरफ से। मुनव्वर भाई मेरे एहतजाज में पहले ही शामिल हैं, उन्होंने काले कपड़े पहन ही लिए हैं, देखिए। तो ये 1-2-3-4 शेर में आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ, समाप्त होगा। ये ताज़ा गज़ल है, 2-3 शेर बेटियों पे मैंने कहा है, समाप्त होगा। इनको आंसू भी जो मिल जाए तो मुस्काती हैं, इनको आंसू भी जो मिल जाए तो मुस्काती हैं। बेटियां तो बड़ी मासूम है, जज्बाती हैं। बेटियां तो बड़ी मासूम है, जज्बाती हैं। इनको आंसू भी जो मिल जाए तो मुस्काती हैं। बेटियां तो बड़ी मासूम है, जज्बाती हैं। लोग बेटों से ही रखते हैं तवक्को, लेकिन लोग बेटों से ही रखते हैं तवक्को, लेकिन बेटियां अपनी बुरे वक्त में काम आती हैं। बेटियां अपनी बुरे वक्त में काम आती हैं। लोग बेटों से ही रखते हैं तवक्को, लेकिन बेटियां अपनी बुरे वक्त में काम आती हैं। हजार शेर देखिए। इनसे कायम है तक़द्दुस भी हमारे घर का, इनसे कायम है तक़द्दुस भी हमारे घर का। सुबह को अपनी नमाजों से ये महकाती हैं। सुबह को अपनी नमाजों से ये महकाती हैं। बेटियां होती हैं पुरनूर चरागों की,
रोशनी करती हैं, जिस घर में चली जाती हैं। अपनी ससुराल का हर जख्म छुपा लेती हैं, अपनी ससुराल का हर जख्म छुपा लेती हैं। सामने माँ के जब आती है तो मुस्काती है, सामने माँ के जब आती है तो मुस्काती है। हज़रात एक शेर आपकी नजर कर रहा हूँ, आखिरी समाअत फरमाइए। फातिमा ज़हरा की ताज़ीम को उठते थे रसूल। फातिमा ज़हरा हमारे रसूल की बेटी थी। फातिमा ज़हरा की ताज़ीम को उठते थे रसूल। मोहतरम बेटियां इस वास्ते कहलाती हैं, मोहतरम। क्या कहने हैं मंजर साहब, बहुत अच्छे, क्या कहने हैं। आपने लोगों के दिलो दिमाग दोनों में घर बनाया, बहुत शुक्रिया। दोस्तों, हमारे मुशायरों में मंजर भाई बहुत ज़हीन आदमी है। ये जब भी कोई जुमला बोलें तो उसमें दो मानी ढूंढा कीजिए। इन्होंने कहा कि कल से ये इसलिए काले कपड़े पहनेंगे कि राहत इंदौरी को इनाम दिया जाए। आपके समझ में नहीं आया होगा, कल मुहर्रम का चाँद निकलेगा। अब तय करना मुश्किल है कि ये दीन के काम के लिए काला कपड़ा पहनेंगे कि दुनिया के काम के लिए। यही मंजर की जहानत है कि उनका हर जुमला जब सुनिए तो एक और मानी ढूंढने की कोशिश किया करिए।